जापान ने अपने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल बनाई है और ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही हैं। 1896 और 1933 में भयानक टाइफून ने जापान के टैरो नामी गांव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद ये गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम की एक आला तरीन मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची दो वॉल्स खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा लिया। इसके बाद जापान की दूसरी कोस्टल सिटीज में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कई ज्यादा बड़ा था। सी वॉल्स जो 8 मीटर ऊंची लहरों को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की ये लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थीं। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की काफी हद तक रोका, लेकिन कई मुकामात पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स ही उखाड़ दिए। 2011 अर्थक्वेक के बाद जापान ने सी वॉल्स को और ज्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया। इस काम के लिए 1200 करोड़ डॉलर्स अलग किए गए। 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची, जबकि इनकी फाउंडेशन 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत किए हुए है। इनकी चौड़ाई भी पहले से काफी ज्यादा रखी गई है और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खास तौर पर सुनामी वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी पैदा किया गया, जिससे इंजीनियर्स ने हर तरह के वेव पैटर्न से वॉल्स को टेस्ट किया। एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 जैसा पैटर्न पैदा किया गया। वेव्स कितनी बड़ी होंगी तो कितना प्रेशर जनरेट करेंगी, ये सब पहले सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया था। सिमुलेटर पे नोटिस किया गया कि 2011 सुनामी की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसने फ्लड की सूरत में, सैलाब की सूरत में आगे ट्रैवल किया। और ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि सी वॉल्स ने काफी हद तक वेव्स का प्रेशर तोड़ दिया था। सिमुलेटर पे टेस्टिंग के बाद सी वॉल्स को अब कर्व शेप में डिजाइन किया गया था, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जब पानी सी वॉल से जब टकराएगा तो इसका कर्व शेप वापस लहर को यू टर्न करवाएगा और ऐसे एक लहर वापस पलटकर पीछे से आने वाली दूसरी वेव का प्रेशर तोड़ेगी। सुनामी की वेव्स के प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वॉल्स ही नहीं बनाई, बल्कि हॉट स्पॉट लोकेशंस के करीब समंदर में ब्रेक वाटर भी बनाए गए हैं। जब लहरें कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं तो पहले ये ब्रेक वाटर इनका प्रेशर तोड़ता है, उसके बाद ये 15 मीटर ऊंची वॉल्स। दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज सी वॉल से काफी तंग हैं, क्योंकि कई मुकामात पर ये वॉल्स 4 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची हो जाती हैं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है वो किसी जेल में बंद हैं। कुछ लोगों को डर है कि जापान इन सी वॉल्स की वजह से अपने टूरिस्ट खो बैठेगा। जापान ने सुनामीज को 2 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 सुनामी जो हर 50 से 60 सालों में आता है। इनकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन लेवल 2 सुनामी जो कई 100 साल या 1000 साल में एक मर्तबा आता है, ये सी वॉल्स अकेली उसको भी नहीं रोक पाएंगी। इसके लिए हॉट स्पॉट लोकेशंस पर सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए जाएंगे। इन पार्क्स में दरख्तों की एक दीवार होगी जो न सिर्फ सुनामी के प्रेशर को तोड़ेंगी, बल्कि पानी जब वापस समुद्र में जाता है तो अपने साथ बहुत से ऑब्जेक्ट्स भी लेकर जाता है। दरख्तों के तने मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम भी करेंगे। जापान की सी वॉल्स इंजीनियरिंग का एक हैरान कुन कारनामा है और तबाह कुन सुनामी का सामना करने के लिए किसी हद तक फायदेमंद भी। अपने आप को कुदरती आफत से बचाने के लिए जापान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही जापान इस हकीकत से भी आगाह है कि ये सी वॉल कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग समुद्रों के लेवल्स को दिन ब दिन बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक्स एक रोज का मामूल बन चुके हैं। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि ये जाइंट
डिफेंस स्ट्रक्चर जापान को 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा। 12 अरब डॉलर्स का खर्चा करके असल में जापान ने अपने लोगों के लिए टाइम खरीदा है, ताकि जब ये दीवार वेव्स के प्रेशर को तोड़ेंगी तब तक लोगों को वहां से निकलने का टाइम मिल जाएगा। तो बस यही तक थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।